अगर आप मालिक से मालिक को मांगते हैं, मालिक के लिए दोनों हाथ उठाते हैं, यकीन मानो वो उन हाथों में हीरे जवाहरात लाल भर देगा और खुशियों से माला माल कर देगा। उस मालिक की तरफ हाथ बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। अगर एक बार आप अपना हाथ उस अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को दे देते हैं, वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। लाख छुड़ाओ तो भी नहीं छोड़ता। मन की चालों से बचो, बस मन से लड़ते रहो। सुमरन के पक्के बनो, सुबह शाम सुमरन करना जरूरी है। नियम बना लो कि भाई मैंने सुबह भी सुमरन करना है, शाम को भी सुमरन करना है। नियमानुसार किया गया सुमरन आपके मन को कंट्रोल में रखता है, कभी मन को हावी नहीं होने देता। और जब तक मन को काबू नहीं करते, इसके नकेल नहीं मारते, आप हर टाइम हर पल दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। सो मन दो अक्षर हैं, मैं न, और हमने इसका जो अर्थ निकाला, चाहे वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब खुद आके कह दे या अपने संत पीर फकीरों द्वारा कह दे, रूहानियत असलियत और नेकी की बात क्या कहता है आपको? मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। और जितनी भी काल की बातें हैं, जितनी भी बुराई की बातें हैं, उसमें क्या कहता है कि मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, बस काल ही सब कुछ है। तो ये मन की करतूत है, दोनों तरफ ये म और न है। उधर कहते मैं नहीं मानूंगा और उधर कहते मालिक नहीं है। तो इसलिए इस मन से लड़ना अति जरूरी है। मन जीते जग जीत। जो मन को जीत जाया करते हैं वो सारी दुनिया को जीत लेते हैं। कैसे? आदमी सोचे मन को जीत के दुनिया को कैसे जीता जा सकता है? जब आपके अंदर गंदे विचार नहीं चलेंगे, जब आप बुरे विचारों का साथ नहीं देंगे, जब बुरे विचारों से आपका मन अशांत नहीं होगा, आत्मा अशांत नहीं होगी, आप सोच के देखिए कितना सुख होगा, कितना परमानंद होगा। तो हो गया ना सारी दुनिया से सुखी। जो सारी दुनिया से सुखी उसने था सारी दुनिया जीत ली। तो इसलिए गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने ये लिखा हुआ है, मन जीते जग जीत, कि जो मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। वो संसार में कभी उलझता नहीं, दुनिया की फजूल की बातों में कभी भ्रमता नहीं। तो इसलिए भाई, जो सत्संग विचावे वो गुण मालिक दे गावे। सत्संग चावे और फिर मालिक के गुण गाए और कदर जन्म दी पाए। वो कदर जन्म की पा लेता है। सत्संग सुन के जो वचन मानता है, मालिक के गुण गाता है, उसे कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए। मन का ये कारनामा है, ये खुश नहीं होने देता। सतगुरु कितनी भी खुशियां दे, कितना भी नवाजता रहे, जब मन अपनी आई पे आता है ना, उन्हीं को तरोड़ मरोड़ देता है। नहीं, ये तेरा दिल रखने के लिए, तेरा फलां करने के लिए। संत कभी किसी का दिल रखते नहीं, बल्कि आपको इस जहां में फूल के मानिंद रखना चाहते हैं। अगर उनके द्वारा कही बात जो मालिक भेजते हैं उस पर अमल कर लो, तो काल की गर्म से गर्म हवा आपको छू नहीं पाएगी, कभी मुरझाओगे नहीं, हमेशा खिले रहोगे। इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए? कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता।
फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार। तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे, जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं। उससे प्यार क्यों ना करें। और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा कड़वा नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंदमय है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा। बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार। करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने। अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम अल्लाह ईश्वर ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत। अगर पत्नी पति व्रता है तो पति पत्नी व्रता होने में शर्म क्या है। हम सुना करते थे ये तो पत्नी का गुलाम है, तो इसका मतलब पत्नी आपकी गुलाम रह सकती है, आप नहीं बन सकते। बड़ी हैरानी होती है। गुलाम कोई किसी का नहीं होता। प्यार मोहब्बत का ये रिश्ता होता है, ना पति ना पत्नी। जब तक विचार मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, विचार नहीं मिलते तो कहते गल पे ढोल बजाना पैंदा है, वो वाली बात है। सो दोनों को बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। तो जरूरी है कि एक दिन पति महोदय भी व्रत रखें, वो भी उस तरह रहा करें, ताकि बराबर का प्यार बराबर। आज हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि दोनों का हक बराबर होता है, पर यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ तो बेइज्जती हो जाती है आदमी की, मूंछें नीचे हो जाती हैं। अगर वो ये सोच ले कि यार मैं पत्नी से सलाह करूंगा, कोई नहीं कहता बाहर, डरता मारा। कोई बात चल रही हो, यार ये काम करना है, कहता सोच के बताऊंगा। ये नहीं कहता कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, डरता मारा कहेंगे ये गुलाम है। गांव में देखा है हमने, बड़े बड़ों को ऐसे होते देखा है। तो इसमें शर्म की क्या बात है। क्या औरतों ने देश पे राज नहीं किया? क्या उन्होंने कई देशों के हेड नहीं कहलाई? तो क्यों ऐसा क्यों? तो राय लेनी चाहिए घर परिवार में बैठ के, एक जैसा सम्मान करना चाहिए, पुरुष को औरत का, औरत को पुरुष का। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो गृहस्थ जिंदगी बड़े सुखमय ढंग से गुजरेगी। लोगों का क्या है, अगला ही डब्बू कुत्ता कंते, इनका तो काम ही है उंगलियां लगाना। जो आदमी को देखते बस बस, ताकि वो पीटे उसको। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर परमपिता परमात्मा के लिए ये चीज आप निभाना चाहें तो प्रेम करना, कहना सौखा ते निभाना बड़ा औखा। ये तलवार की धार पे चलने के मानिंद होता है। ये नहीं साइयां किते ते बधाइयां किते, एक कहावत है पंजाबी की, लाइयां किते ते बजाइयां किते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ मोहब्बत के साथ आप आगे बढ़िए। सत्संग बहुत सी है जो हफ्ते में एक दिन व्रत रखती ही रखती है, 24 घंटे का रखती है वक्त। और जो भी खाने का पैसा होता है या जितना भी खाना होता है वो उनको देते जो लाचार, अंगहीन, अपंग होते हैं। और हम कहते हैं इससे बढ़िया व्रत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो आपके पेट में भोजन नहीं गया
वो उनके पेट में गया और उनकी दुआएं आएंगी, वो फूड बैंक में चला जाता है। और फूड बैंक वाले पूरा पूरा महीना जो आर्थिक तौर पे तंग हैं, अंगहीन, अपंग हैं, उनको पूरे महीने का राशन देते हैं, उसमें आपका भी हिस्सा होता है। तो बहुत फल मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।